शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन जब ग्रह अपनी दिशा बदलते हैं तो कभी कभी पवित्र बंधन भी परीक्षा बन जाता है। दिसंबर 2025 का महीना ऐसे ही एक परीक्षा लेकर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये दिसंबर 2025 सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक परीक्षा है। आपके कुंडली के सारे ग्रह सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और शनि एक ऐसी पोजीशन बना रहे हैं जो या तो आपके विवाह को वरदान दे सकती है या आपकी शादी की कहानी को परीक्षा में डाल सकती है। तो अगर आप या आपके घर में कोई भी दिसंबर 2025 में शादी कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए एक सावधानी का संकेत है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के दाता की। इस साल दिसंबर में सूर्य देव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये टाइम है जब सन स्कॉर्पियो में होता है और इस समय सूर्य अपने तेज के साथ कुछ राशियों के लिए शुभ फल देता है, लेकिन कुछ के लिए दुर्घटना जैसे योग भी बनाता है। ज्योतिष के अनुसार 3rd, 6th, 10th और 11th हाउस में सूर्य की स्थिति सबसे शुभ मानी गई है। और अगर हम दिसंबर 2025 का प्लैनेटरी चार्ट देखें तो 4 राशियों के लिए ये टाइम सबसे शुभ है। मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, ये 4 राशि वाले लोग अगर दिसंबर में विवाह करते हैं तो ग्रहों का समर्थन, सूर्य की तेज एनर्जी और शुक्र के ब्लेसिंग्स उनके साथ होंगे। खासकर मेष, सिंह और धनु राशियों के लिए दिसंबर का महीना विवाह परीक्षा जैसे योग बना रहा है। अब सवाल ये है कि क्यों? क्या सिर्फ एक सूर्य गोचर आपके शादी के योग को बदल सकता है? आंसर है बिल्कुल हाँ, लेकिन इस बार कहानी और गहरी है। इस साल बृहस्पति और शनि दोनों अपनी कार्मिक बैलेंसिंग पोजीशन में हैं। मतलब ये समय है जब जो शादियां दिसंबर में हो रही हैं वो सिर्फ प्रेम और समर्पण का बंधन नहीं, बल्कि एक पुराने जन्म का कर्ज चुकता करने वाले योग भी हो सकता है। अगर आप मिथुन या कन्या राशि से हैं तो ग्रह आपको नई जिम्मेदारियों के योग दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मेष, सिंह या धनु राशि से हैं तो ग्रह कह रहे हैं रुक जाइए, सोच लीजिए, क्योंकि ये महीना शादी करने से पहले एक आंतरिक एग्जाम जैसा है। अब बात करते हैं प्लैनेटरी बिहेवियर एंड रियल इफेक्ट्स के बारे में। समझते हैं कैसे ये एनर्जी काम करती है। दिसंबर के पहले 20 दिन मिथुन राशि के लिए कुछ कंफ्यूजन और डिस्टेंस ला रहे हैं। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकते हैं, बातचीत कम हो सकती है और इमोशनल कोल्डनेस आ सकती है। लेकिन 20 दिसंबर के बाद वीनस और मरकरी का अलाइनमेंट एक स्ट्रॉन्ग यूनियन एनर्जी लाता है। इसका मतलब यदि शादी या रिश्ता 20 दिसंबर के बाद फाइनलाइज होता है तो वो स्टेबिलिटी और हार्मनी लाता है। लेकिन अगर आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच शादी कर रहे हैं तो उस समय शुक्र और शनि के बीच का एस्पेक्ट आपके रिश्तों में एक टेस्टिंग वाइब्रेशन ला सकता है। आर्ग्यूमेंट्स, स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इवन थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस, ये सब इस ग्रह दशा में संभव है। कन्या राशि, ये मंथ आपके लिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए रिश्ता बनने के पूरे चांसेस हैं। मिथुन राशि, दिसंबर के पहले 15 दिन तक आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। 20 दिसंबर के बाद मैरिज प्रपोजल्स फाइनलाइज करना ऑस्पिशियस है। बृहस्पति और शुक्र दोनों साथ मिलकर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन यदि शादी हो रही है तो इंश्योर करें कि गुरु के उपाय करें। मकर और कुंभ राशि, सूर्य का 11th हाउस में आना विश फुलफिलमेंट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लाता है। ये लोग अगर दिसंबर में विवाह करते हैं तो उनकी शादी करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के साथ चलेगी। मेष, सिंह, धनु राशि, ये 3 राशियां सूर्य के 4th, 8th और 12th हाउस में अफेक्टेड हैं, इसलिए शादी का योग परीक्षा योग है। इमोशनल टर्बुलेंस, डिले या कोल्डनेस आ सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी ना करें। मतलब ये है कि सही उपाय और गुरु मार्गदर्शन के बिना शादी करना थोड़ा रिस्क हो सकता है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कभी अंधविश्वास नहीं होती, ये एक कॉस्मिक कैलकुलेशन है। दिसंबर के 28 तक सूर्य जब अपनी फुल पावर पर होता है तो कुछ जोड़ियां जल्दबाजी में फैसला करती हैं और बाद में उन्हें लगता है पता नहीं क्या हुआ, सब ठीक था, पर शादी के बाद सब बदल गया। यही है ग्रहों का खेल, क्योंकि इस समय कुछ रिश्तों में पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन एक्टिवेट होता है। कुछ लोग जिनसे आप मिलते हैं वो आपके पुराने जन्म के कार्मिक पार्टनर होते हैं। उनके साथ विवाह होता है तो कर्म क्लियर हो जाता है, लेकिन कभी कभी मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ दिसंबर में शादी करने वाले सावधान रहिए। शादी से पहले अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखाएं और सूर्य और शुक्र दोनों की पोजीशन वेरीफाई करें। अब बात करते हैं उपायों की, क्योंकि ग्रहों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है श्रद्धा और नियम। रेमेडी 1,
हर फ्राइडे को व्हाइट आइटम्स डोनेट करें, कपूर, चावल, चीनी, देसी घी। ये शुक्र देव को प्रसन्न करता है और विवाह में सुख लाता है। रेमेडी 2, चैंट करें ओम शू शुक्राय नमः 108 बार। ये आपके रिलेशनशिप्स में शांति और स्वीटनेस लाता है। रेमेडी 3, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गणेश जी का स्थापना करें और उन्हें लड्डू चढ़ाएं। ओम गंग गणपतये नमः का जाप आपके विवाह में बाधाएं दूर करेगा। रेमेडी 4, अगर आप मिथुन या कन्या राशि के हैं तो 20 दिसंबर के बाद शादी फिक्स करना ज्यादा ऑस्पिशियस है। वो समय बृहस्पति का पॉजिटिव दृष्टि पीरियड है। दोस्तों, दिसंबर 2025 एक एनर्जेटिक महीना है। ये महीना कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत लाएगा और कुछ के लिए पुरानी कहानी का अंतिम अध्याय। लेकिन एक बात याद रखिए, ग्रह सिर्फ दिशा देते हैं, तकदीर आप लिखते हैं। अगर आपका मन पवित्र है, आपका संकल्प शुद्ध है, तो कोई भी ग्रह, कोई भी दशा आपका प्रेम और विवाह के रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। इसलिए शादी से पहले सिर्फ डेट और वेन्यू मत देखिए, एक बार अपने ग्रह और मन के बैलेंस को जरूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी या आपके घर या रिलेटिव में किसी की शादी दिसंबर में है या नहीं। इसी तरह हम 2026 का एनालिसिस भी लाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ विवाह, शुभ संकल्प और शुभ ग्रह संयोग। जय माता दी।